आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के 2 राज्यों असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव से जुड़ा प्रचार अभियान मंगलवार की शाम समाप्त हो गया। यहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पांडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होगा। असम में कितने वोटर है? अगर असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कुल 2.5 करोड़ मतदाता है, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 5.75 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 64 है, यानी कि राज्य की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। केरल में कितने वोटर? केरल विधानसभा चुनाव के लिए 140 सीटों पर 890 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत आवश्यक है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। पांडुचेरी की बात करें तो यहां पर 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है और यहां कुल 9.44 लाख मतदाता है, जिनमें लगभग 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। केरल में प्रचार जो है वो बंद हो चुका है, यानी कि केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने घोषणा की कि चुनाव कानूनों के मुताबिक 7 अप्रैल को शाम 6 बजे सभी प्रकार की सार्वजनिक प्रचार गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत लागू ये प्रतिबंध उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और समर्थकों को मतदान समाप्त होने से पहले के अंतिम 48 घंटे के दौरान सार्वजनिक सभाओं, रैलियों या जुलूसों का आयोजन करने या उसमें भाग लेने से रोकता है। इस अवधि के दौरान संगीत शो, नाट्य प्रदर्शन या मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से किसी भी प्रकार के मनोरंजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी सख्त प्रतिबंध है। अधिकारियों ने टेलीविजन, सिनेमा या इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए चुनाव से संबंधित सामग्री के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध रेडियो प्रसारणों तक भी फैला हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को किसी भी ऐसे अंतिम मिनट के राजनीतिक संदेश का सामना न करना पड़े जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सके। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले और मतदान के एक दिन समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अनुसूचित प्रभाव को रोकने के लिए एक और उपाय के तौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों, पार्टी पदाधिकारियों और प्रचारकों को जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता नहीं है, प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद उस क्षेत्र को छोड़ देना होगा। इस कदम का उद्देश्य बाहरी हस्तक्षेप को कम करना और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना है। मतदाताओं के विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता से इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी की विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम को समाप्त हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक दल, निर्दलीय उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के बागी उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अंतिम प्रयास किया। केंद्र शासित प्रदेश के पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम क्षेत्रों में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। कुल 294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आगामी चुनाव राजग और इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पूरे जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला के हमारे टोटल 886 पोलिंग स्टेशंस हैं। ये सारे 886 पोलिंग स्टेशंस का आज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। जो मटेरियल हम लोग देते हैं पोलिंग पर्सनल को, यहाँ पे हम लोग अभी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के फील्ड में है। यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, जोरहाट, टीटाबोर और मरियानी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग पर्सनल यहाँ पे आए हैं अभी, और वो लोग अपना अपना मशीन और मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। टीओक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारा, उसका हमने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में काउंटर्स बनाया है और वहाँ पे 249 पोलिंग स्टेशन के लिए वहाँ पे पोलिंग पर्सनल अपना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। सारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारे पोलिंग स्टेशन मिला के विमेन हेडेड
पोलिंग पर्सनल पोलिंग स्टेशन, जो पिंक पोलिंग स्टेशन आपने बोला, वो 90 है। तो 886 में से 90 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे चारों पोलिंग पर्सनल फीमेल होंगे, और उन लोगों का भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, और उन लोगों को भी हम लोग आज पोलिंग स्टेशन में इंश्योर करेंगे कि वो लोग सेफली पहुँचें और कल अच्छे से पोलिंग करा सकें। लेकिन चूंकि काफ़ी हैवी रेन स्टार्ट है, अप्रैल मंथ से शुरू हो जाता है, तो ऐसे में वोटरों को घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाने में बारिश की वजह से कोई बाधा हो, या पोलिंग स्टेशन पे हैवी रेन हो तो फिर वहाँ रुकने का क्या इंतजाम होगा ताकि वोटिंग % इफेक्ट ना हो, इसको लेकर कोई स्पेशल अरेंजमेंट है क्या? नहीं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि पिछले पूरे महीने से ही हैवी रेनफॉल हो रहा है, जो कि जनरली असम में मार्च के महीने में इतना रेनफॉल होता नहीं है, 1-2 शावर्स आते हैं, बट इस साल बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी रेनफॉल की वजह से हम लोग ने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ा है। सिमिलरली सारे पोलिंग स्टेशन के जो अप्रोच रोड्स हैं वो हम लोग पिछले 1 महीने से रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात में भी हमने कई सारे पोलिंग स्टेशन के रोड्स में सैंड ग्रेवल देके टेम्परेरी रिस्टोरेशन करवाया है, जिससे कि वोटर को कोई समस्या ना हो। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सारे पोलिंग स्टेशन का जो कवरेज है, जो वोटर्स का कवरेज है, वो 2 किलोमीटर के रेडियस में ही है, सो बहुत ज़्यादा दूर उनको नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा बात यह है कि जैसे ही पोलिंग स्टेशन में वो लोग पहुँचेंगे तो हम लोगों ने वहाँ पे हेल्प डेस्क के साथ साथ एक वेटिंग शेड बनाया है, जिसमें शेड लगा हुआ है। अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होता है किसी पोलिंग स्टेशन पे तो वो लोग वेटिंग शेड में वेट कर सकते हैं। और वेटिंग शेड मोस्टली पोलिंग स्टेशन पे हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा रूम लिया है जिसमें पक्का छत है, तो पानी आने से भी जिससे कि वो लोग वहाँ पे रुक सकें। तो ये सारा प्रिपरेशन है। और साथ साथ में BLO जो है हमारे, वो लोग पिछले 1 हफ्ते से रेगुलरली अवेयरनेस कर रहे हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पोलिंग स्टेशन में क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा, वो सारा कुछ अवेयरनेस हमारे BLO लोगों ने घर घर जाके किया है। तो आशा है मेरी कि वोटर टर्नआउट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आज हम लोग देख रहे हैं वेदर अच्छा है, और फोरकास्ट भी देखा है, तो कल भी इस टाइम तक की वेदर अच्छा दिखा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि पोलिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में वोटर टर्नआउट कोई अफेक्ट नहीं होगा, और वोटर टर्नआउट अफेक्ट नहीं होकर हम लोग पोलिंग अच्छे से करा पाएंगे। हालांकि एवरी वोटर नो डेट जो कब से वोटिंग स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, फिर भी आप एक बार बता देंगे तो लोगों को। नहीं, वोटिंग का जो टाइम है हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स में भी कल भी हमने पब्लिक नोटिस दिया था। वोटिंग का टाइम जो है वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है और शाम में 5 बजे तक होता है। पर ऐसा नहीं है कि 5 बजे एकदम हार्ड स्टॉप हो जाएगा। 5 बजे तक जो वोटर कैंपस में आ गए हैं उनको सबको क्यू स्लिप दे दिया जाएगा और उनको कैंपस के अंदर लेके गेट बंद किया जाएगा। और कैंपस के अंदर जितना लोग 5 बजे तक है वो सबका वोटिंग जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक पोलिंग पार्टी वहीं रहेगा और उनका पोलिंग कंप्लीट करवा के वापस लौटेगा। VIP वोटर कितने हैं आपके? VIP वोटर हम लोगों के जो मेरे ख्याल से आप MP MLAs इनका बात कर रहे हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जोरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MP हैं वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वोटर हैं। साथ ही साथ में हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्र मार्गरेटा सर, वो भी हमारे जोरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं। साथ ही साथ में हमारे चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MLAs हैं वो भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं। तो और कुछ एक्स MLAs भी हैं। तो हमारा लीडिंग सिटीजन का जो एक लिस्ट होता है उसके हिसाब से लगभग 20 से 30 ऐसे वोटर हैं जो या तो एक्स MLA MP रहे हैं या फिर अभी MLA MP है या ऑनरेबल मिनिस्टर है। लगभग 15 से 20 ऐसे वोटर्स होंगे। पवन खेड़ा कांग्रेस और अपनी मर्यादाओं को खत्म कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए खत्म हो रहा है। किसी पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए और किसी का व्यक्तिगत रूप से खासतौर पर किसी की पत्नी के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। और असम की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है और स्वागत है। साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।